बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका अपना होस्ट और दोस्त कैसर आरजे जट, और मैं दुआ करता हूँ कि मौला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े अपने फजल और अपने करम में रखे। मैं आज का ये व्लॉग जो आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मैं इस व्लॉग को बनाने से पहले ये बात आप सब दोस्तों से और सुनने वालों से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि इस व्लॉग के बाद मेरे बहुत से मेरे दोस्त, मेरे बहुत ख़ास दोस्त शायद मेरे खिलाफ हो जाएं, या मेरे ऊपर एक सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चले कि शायद व्यूज़ का चक्कर है, व्यूज़ लेना चाह रहा है और शायद फेम का चक्कर है। तो जो भी जिसकी सोच है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपना जवाबदेह होना है, आपने अपनी चीज़ों का जवाबदेह होना है। मैं बात करूंगा पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स की, जिसका सेकंड एडिशन कुछ दिन पहले दुबई मदीना जुमेरा में इनकाद हुआ, और वहाँ पे पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री, पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री और उसके साथ साथ इन्फ्लुएंसर्स को भी अवार्ड्स दिए गए। ये सिलसिला पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स का 2019 में दुबई में स्टार्ट हुआ। 2019 में पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स जो थे वो कोका कोला अरीना में मुनक्किद किए गए। वहाँ पे पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री, पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री और उसके साथ साथ पाकिस्तान के बड़े इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को भी इनवाइट किया गया और उनको अवार्ड्स दिए गए, जो कि खुशाइन बात थी। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में एक ऐसा इनिशिएटिव था पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स की मैनेजमेंट का कि उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, या पाकिस्तान की अवार्ड्स सेरेमनीज की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये देखने में आया कि एक इंटरनेशनल वेन्यू पे, एक लग्जरियस वेन्यू पे, ग्लोबल वेन्यू पे इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को रिकग्नाइज किया गया, उनको अवार्ड्स दिए गए। और वही सिलसिला कोविड में रुक गया। कोविड की वजह से पूरी दुनिया रुक गई, तो फीसा को भी ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सका। कोविड जैसे ही ख़त्म हुआ, थोड़ी सी इवेंट्स की परमिशंस मिली, तो फीसा मैनेजमेंट ने इस साल ये इवेंट मदीना जुमेरा में ऑर्गेनाइज किया। और लास्ट एडिशन की तरह इस एडिशन में भी इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और एक नई कैटेगरी टिकटॉकर्स को भी ऐड किया गया, टिकटॉकर्स को भी नॉमिनेट किया गया। मैं तमाम विनर्स को, जिनको अवार्ड्स मिले, उनको सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ। और उसके साथ साथ मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि बीइंग ए जर्नलिस्ट और बीइंग ए मीडिया पर्सन, पिछले 10 साल से आई थिंक मेजर इवेंट्स, रेड कार्पेट्स और सेलिब्रिटीज़ के साथ इतना काम कर चुके हैं कि हमें फेम का या व्यूज़ का कोई कीड़ा नहीं है, कोई शौक नहीं है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, और अफसोस के साथ ये बात कहूँगा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स के फर्स्ट एडिशन में भी इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स का एटीट्यूड एंड बिहेवियर पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स पे मीडिया के साथ बहुत बुरा था। आई एम सो सॉरी टू से कि पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को हम नहीं समझते कि उनको पता नहीं किस चीज़ का प्राउड है, किस चीज़ का गरूर है, किस चीज़ का एटीट्यूड है, कि जब अली जफर जैसे, हुमायूं सईद जैसे और उसके साथ साथ जितने पाकिस्तान के लेजेंड, अताउल्लाह खान ईसा खेलवी जैसे लेजेंड, मुस्तफ़ा कुरैशी जैसे लेजेंड, और उसके साथ साथ ज़ारा अब्बास नूर, रीमा जैसी लेजेंड मीडिया को टाइम दे रही हैं, मीडिया से बात कर रही हैं, तो आई एम सो सॉरी टू से कि ये इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स क्या है। आई एग्री, इन्होंने मेहनत की, इनको एक रीच मिली, लोग इनको देखते हैं, लोग इनको सुनते हैं, लेकिन लास्ट सीजन में हमारे साथ इन्होंने ये बिहेवियर जो था इनका हमारे साथ बहुत बुरा था मीडिया के साथ। हमने इसको इग्नोर किया, दरगुजर किया कि यार अपने हैं, अपनों से क्या गिला करेंगे, अपनों से क्या शिकवा करें, अपनों से क्या शिकायत करें। हम खामोश हो गए। इस साल भी हमारी कुछ शहजादियां और हमारी परियां, आई एम सो सॉरी टू से मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं, हमारी कुछ शहजादियां और हमारी कुछ परियां पाकिस्तान से दुबई आई, ठीक है, कुछ शहजादे भी दुबई आए, ठीक है, और कुछ यूट्यूबर्स भी दुबई आए, कुछ टिकटॉकर्स भी दुबई आए फीसा की रौनक बनने के लिए, फीसा का हिस्सा बनने के लिए। और रेड कार्पेट पे फिरोज खान जैसे लेजेंड, महविश हयात जैसी लेजेंड थी, ठीक है, अतीका ओडो जैसी लेजेंड थी, अली अजमत साहब वहाँ थे। तो
हमें नहीं लगा कि हम किसी भी बड़े सुपरस्टार के साथ बात करते हुए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें इजी एक्सेस मिला। हमने इंटरव्यूज किए, शाउट आउट्स दिए, वीडियोस बनाई और अपनी कवरेजेस की। जैसे ही हमें अपने इन्फ्लुएंसर से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, सॉरी टू से, शायद फेम बहुत छोटी उम्र में मिल गया, शायद फेम संभाला नहीं गया या फेम संभाला नहीं जा रहा। नहीं, हमारी सीटें निकल जाएंगी, हमें जरा जल्दी जाना है, हमें बुलाया जा रहा है, हमें स्टेज के करीब बैठना है, हमारी सीटें निकल जाएंगी। एक भी मीडिया को इन्फ्लुएंसर्स ने टाइम नहीं दिया, यूट्यूबर्स ने टाइम नहीं दिया, टिकटॉकर्स ने टाइम नहीं दिया। और उसके अलावा क्लब्स में पार्टीज हों, हमारे इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स सबसे आगे बैठे होंगे। शीशा कैफेज में जाके शीशों के धुएं उड़ाने हो तो ये आगे जाके बैठे होंगे। उसके बाद जो ड्रेसेस यहाँ पे ये पहन के घूमते हैं, ना तो वो पाकिस्तान के कल्चर की अक्कासी करते हैं, ना ही वो पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं। और खुदा का वास्ता है, जिनको इज्जत रास नहीं ना आती उन्हें बुलाया मत करें। जिन्हें मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए शर्म आती है ना, उन्हें बुलाया मत करें। मीडिया के साथ बात करते हुए इन्हें झिझक आती है तो उन्हें बुलाया मत करें, ठीक है। और देखने वालों से भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप किन लोगों को देख रहे हैं, किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। आपके इन्फ्लुएंसर्स दुनिया से छुपते फिरते हैं। हम अच्छा फीसा पे ही जुमाना खान इज बी देयर, व्हाट अ पर्सनैलिटी, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। जो लोग जुमाना को जानते हैं, एवरीवन, कि यार जुमाना जैसा बंदा कि इतना टॉप पे यूएई के टॉप इन्फ्लुएंसर्स में वो बंदी आती है और इतना भी एटीट्यूड उस बंदी में नहीं है, इतना भी एटीट्यूड नहीं है। हर हस्बैंड इज अजमल इज देयर, इतना भी एटीट्यूड इज नॉट देयर, उनमें नहीं है, इतना भी एटीट्यूड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पाकिस्तानी कैन डॉल इज भी देयर। यार जो बंदा भी कैन डॉल से मिला वो यही कहते हैं, यार कैन डॉल के बारे में पता नहीं लोग नेगेटिव ओपिनियन क्यों रखते हैं। सच अ ब्रिलियंट मैन, सच अ ब्रिलियंट पर्सन, उससे हम्बल इंसान हमने नहीं देखा, ठीक है। और कैन डॉल को लोग कह रहे हैं, कैन डॉल यार तुम तो बड़े फ्लेक्सिबल हो, तुम में तो एटीट्यूड ही नहीं है यार, तुम पाकिस्तान आए तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का दिमाग खराब कर दोगे, क्योंकि हम तो उनको बड़ी ऊंच नीच में रखते हैं, हम तो उन्हें इग्नोर करके रखते हैं, हमें दूर दूर रखते हैं। आई एम सो सॉरी टू से, हु द हेल यू आर, जस्ट अ इन्फ्लुएंसर। गूगल में हम गूगल करें, आपके नाम निकलेंगे नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस आएंगी, विकीपीडिया पे आपके प्रोफाइल्स नहीं है। हु द हेल यू आर, जस्ट अ इन्फ्लुएंसर, जस्ट अ यूट्यूबर, जस्ट अ टिकटॉकर्स, ठीक है। मेहनत की आपने, आई एग्री, आई अप्रिशिएट। हम लोगों ने आपकी मेहनत को सराहा, आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए ही आपके सामने माइक्स लिया, आपसे बात करना चाहा, ठीक है। फिल्म फेयर हुआ है, वहां पे भी इन्फ्लुएंसर्स थे। आई वर्क पर्सनली विद इंडियन इन्फ्लुएंसर्स, मैंने पर्सनली यूके, इंडिया, ब्राजील, रशिया के इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम किया, यूएई के इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम किया है, यूएई के लोकल इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम किया है। बट आई एम सो सॉरी टू से, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स, तुम लोगों को शायद फेम का मतलब ही नहीं पता। सॉरी टू से, तुम लोगों को शायद पता ही नहीं कि फेम होता क्या है, तुम लोगों को शायद यही नहीं पता कि फेम को संभाला कैसे जाता है। और फीसा मैनेजमेंट से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, फीसा मैनेजमेंट आप बहुत अच्छा इवेंट करते हैं, इससे बड़ा इवेंट मैं नहीं समझ सकता कि पाकिस्तान इंडस्ट्री या पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री, पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री को कोई दे सके। लेकिन खुदारा ये जो इन्फ्लुएंसर्स आप बुलाते हैं ना, इन्हें प्लीज कुछ मैनर सिखाएं। ये जो इन्फ्लुएंसर्स आप बुलाते हैं ना, इन्हें खुदारा कुछ मैनर सिखाएं कि मीडिया इज भी देयर, तो कैसे मीडिया से इंटरेक्ट करना है। ये छुपते फिरते हैं मीडिया से, ये भागते फिरते हैं मीडिया से। शायद उन्होंने जिंदगी में रेड कारपेट्स नहीं देखे, शायद उन्होंने जिंदगी में इतने बड़े वेन्यूज नहीं देखे, इतना बड़ा वो कहते हैं ना लाइट्स नहीं देखी, इतना लैम्प लाइट नहीं देखा, तो ये पागल हो जाते हैं, इनसे संभाला नहीं जाता, ठीक है। ये दिमाग इनके हिल जाते हैं, इनके दिमाग में कुछ चीज ही नहीं आती। ये इंसान को इंसान नहीं समझते, ये समझते हैं कि सब लोग भेड़ बकरी हैं और हम इनके रूलर्स हैं। सॉरी टू से, अगेन आई एम सो सॉरी टू फीसा मैनेजमेंट। आपके इवेंट को अगर मुझे कोई पूछे तो मैं 100/100 मार्क्स दूंगा, लेकिन अगर मुझे पूछे कि हाउ इज द इन्फ्लुएंसर्स, तो मैं भाई 0 मार्क्स दूंगा। खुदारा इन्फ्लुएंसर्स को बुलाने से पहले 10,000 बार ये देखा करें कि ये इन्फ्लुएंसर डिजर्व करते हैं। रीच मैटर नहीं करती, उनकी फैन फॉलोइंग मैटर नहीं करती। द थिंग इज दैट कि वो मैटर क्या करता है कि यार ये हाउ दे काम, हाउ दे कूल, हाउ दे आर हम्बल। हमारे इन्फ्लुएंसर्स अभी तक यहां पे आवारा गर्दियां कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। मेरे पास अभी भी मेल पड़ी हुई हैं इन्फ्लुएंसर्स की,
ठीक है, कि हमें पैसा दें, जो मर्जी करा लें। हम पैसों के लिए बोलते हैं, पैसों के लिए करते हैं, तो भाई जिनका जीना मरना पैसा हो ना, उन लोगों को तो हमारा दूर से सलाम, नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। और मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तानी कौम, सपोर्ट करने से पहले सोचा करो, फैन बनने से पहले देखा करो, और फॉलो करने से पहले उस इंसान को मिल जरूर लिया करो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर एक नए व्लॉग के साथ आपसे बात करूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।